हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत है ना। बच्चे देखिए, हम लोग टेंस समाप्त कर चुके हैं, है ना। और जहाँ रही बात की प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आप खुद कीजिए और मैं भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। लेकिन अभी मैं सेंटेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना, जो कि ग्रामर सेक्शन में ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना। और इसे एग्जाम वगैरह में बहुत पूछा भी जाता है, रीअरेंज द जंबल वर्ड। जब तक बच्चे आप सेंटेंस को नहीं समझोगे तो आप अरेंज नहीं कर पाओगे किसी भी सेंटेंस को, कि भाई सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रेडिकेट कहाँ पे होंगे, वर्ब कहाँ पे होंगे। तो ये सब जानकारी अगर जो आपके पास होगी, तभी आप चीज़ों को एक सीरीज में आप जोड़ पाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं और जानेंगे कि सेंटेंस क्या है, यानी वाक्य को किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, है ना। और जो भी वर्ड जिधर तिधर यानी जंबल है, उसको हम किस प्रकार से एक सीरीज में, है ना, एक मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में बनाते हैं, वो बच्चे आज हम लोग सीखने वाले हैं, है कि नहीं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे सेंटेंस। आप बच्चे हेडलाइनिंग कर लेंगे आप कि हम लोग सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, है ना। सेंटेंस आप हेडलाइनिंग कर लोगे, सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस क्या है भाई, है ना। सेंटेंस करने का क्या मतलब है सर, है ना। सेंटेंस तो समझ में नहीं आता है। तो सेंटेंस का मतलब हो गया बच्चे वाक, है कि नहीं। क्या हो गया, वाक, है ना। तो वाक क्या है, वाक कैसे होगा, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, है कि नहीं। तो सेंटेंस, है ना, सेंटेंस जो है एक वाक का रूप है, एक मीनिंगफुल सेंस है कि नहीं। अगर जो मैं आपसे कुछ और बोल दूं कि सीता खाकर पकाती है ना, सीता खाकर पकाती है ना। शुद्ध गाय का दूध दीजिए, ये भी सेंटेंस है बच्चे। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि मीनिंगफुल है, ऐसा लग रहा है आपको, नहीं ना। तो अभी आप कुछ भी बोल सकते हैं कि बच्चा छत पर गिर गया, है ना, या छत पर बच्चा गिर गया। देखिए, दोनों बोलने में अंतर है, लेकिन एक जो हो जाता है मीनिंगफुल सेंस दे रहा है और एक मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है ना। तो सेंटेंस का यही काम है कि आप पे जो भी सेंस उसका होना चाहिए, एक मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए बच्चे, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। आइए इसका कुछ डिफिनेशन देखते हैं और कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, ताकि आप समझ पाओगे ठीक से। तो देखिए, सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ words a group of words that makes a group of word that makes a complete sense is called सेंटेंस, है कि नहीं। अब जरा देखेंगे, समझेंगे बच्चे। यहां तक क्या बोला जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, है ना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक ऐसा समूह। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब क्या होता है बच्चे, शब्द होते हैं। क्या होते हैं, शब्द, है ना, शब्दों, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह, है ना। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह, है ना, जो कि सेंस, एक कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट करता है। उसी को तो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, है ना। सेंटेंस किसको बोलते हैं, यानी ऐसा शब्दों का एक समूह है जो एक कंप्लीट मीनिंग दे, है ना। जैसे कि अगर जो मैं बोलूं, देखो बच्चे, एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखता हूं, तब जाके आप चीजों को ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। अगर जो मैं लिखूंगा नेम इज माई, क्या बच्चे आप इसको सेंटेंस बोलोगे, नेम इज माई मतलब क्या होगा सर, है ना। तो नहीं, इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अगर मैं बोलूं माई नेम इज रवि, है ना, मेरा नाम रवि है, क्या बच्चे सेंटेंस होंगे कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल होंगे सेंटेंस, है ना। तो मैंने आपकी एग्जांपल एक दिया और बहुत सारे एग्जांपल होंगे। और एक बात और बच्चे, सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो सब्जेक्ट का होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है
और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे और ऑब्जेक्ट होंगे। ये भी पहचानने का एक नियम है, आप इसे भी पहचान सकते हो सब्जेक्ट कि सर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट बोल दीजिए, है कि नहीं। अगर जो आप पहले वर्ब लगा दीजिए, है ना, और फिर सब्जेक्ट दे दीजिए, और वर्ब लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए, तो ये चीजें एक सीरीज में नहीं जुड़ पाएगी, तो हम लोग सेंटेंस को नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। उसे सेंटेंस कैसे बोल पाएंगे, जिससे कोई अर्थ निकले, है ना, उसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। चलिए इसका हम मिटाते हैं, इसको एक चीज को। यहाँ तक की बात तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब सेकेंड पार्ट क्या है बच्चे, कि आखिर सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता होती है। सर हम कैसे बोलें कि सेंटेंस हो जाएगा। तो बच्चे सेंटेंस होने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ सेंटेंसेस की आवश्यकता होती है, तभी हम उसको सेंटेंस के रूप में जान सकते हैं। तो आवश्यकता किसकी होती है, आप नोट करके लिखोगे बच्चे। नोट नंबर 1 में आप लिख लीजिए, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स must be placed in proper order, यानी कहने का मतलब है बच्चे कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, है ना, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह भाई जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में आप लिखिए, प्रॉपर वे में लिखिए, जैसा भी मैंने बताया था उलट पुलट करके, है ना, आप उसे एक प्रॉपर ऑर्डर में आप लिखेंगे। सेकेंड बात क्या कही गई है ना, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, the first word of the sentence must start with a capital letter, है ना। the first word of the sentence must start with a capital letter, है कि नहीं बच्चे। अब जरा यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो सेंटेंस का जो पहला जो शब्द जो होना चाहिए, है ना, द फर्स्ट वर्ड, जो पहला जो वर्ड होना चाहिए वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर जो आप इसे स्मॉल लेटर में स्टार्ट कर देते हो तो वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, है कि नहीं। अब रूल नंबर तीसरा एक और रूल है, मैं आप जल्दी से नोट करेंगे, है ना, मैं इसे इरेज भी करूंगा, है ना। चलिए तीसरा रूल क्या है बच्चे, आप जरा ध्यान देंगे, है ना। तीसरा रूल पे आते हैं, जरा सा इसे मैं अभी इरेज करता हूं। देखो चीजों को एकदम आराम से आप सीखते चलिए, है ना, आप सीख जाओगे बहुत बढ़िया ढंग से, बशर्ते जब मैं यहाँ पे बोर्ड पे हूं तो आप इसे इधर ही ध्यान देंगे, तब आपको चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। आप देखते रहेंगे इधर, है ना। मैंने सबसे फर्स्ट लिखा कि जो सेंटेंस जो स्टार्ट होना चाहिए प्रॉपर ऑर्डर में, और दूसरी बातों को मैंने लिखा जब भी आप सेंटेंस को स्टार्ट कीजिए तो जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, जो सबसे जरूरी बात है, लास्ट और सबसे जरूरी बात क्या है जो अभी मैं बता रहा हूं, है ना। जो थर्ड में क्या कहा गया बच्चे, जरा थर्ड में देखेंगे क्या बोला गया कि there must be a full stop, ऐसे at the end of the sentence, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, है कि नहीं बच्चे। देखिए हम तीन चीजों को बारे में जाना कि सेंटेंस होने के लिए ये चीज की आवश्यकता होती है। पहला मैंने बोला कि सर जो सेंटेंस होने के लिए, है ना, वो वर्ड को एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, पहली बात मैंने समझ लिया। दूसरा बात बोला
कि सर जब भी आप स्टार्ट करोगे सेंटेंस को तो उसका जो फर्स्ट वर्ड का जो लेटर होना चाहिए वो कैपिटल में होना चाहिए, ये भी बात जरूरी है। और थर्ड में मैंने लिखाया कि लास्ट में आपको फुल स्टॉप देना बहुत जरूरी है ना, ये भी बात बहुत जरूरी है, ये भी आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे हम लोग एग्जाम्पल अगर जो देखेंगे, अगर जो मैं लिखूं, देखिए एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय। बच्चे इसको आप सेंटेंस बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलेंगे, बोलेंगे सर, जरूर बोलेंगे, इसको सेंटेंस बोलेंगे। अब आप याद कीजिए उस चीज को जो मैंने रूल में लिखाया, नोट करके मैंने लिखाया कि जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए सर, है ना, वो कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं। बच्चे दल ये भी गलत हो गया, है ना, एक कौन सा लेटर लिख दिया मैंने, स्मॉल, तो गलत हो गया। ठीक है, अगर जो सेकेंड सेंटेंस में लिखता हूं, राम बॉय इज अ, क्या बच्चे ये सेंटेंस है? बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर, आपने तो बोला था कि जो सेंटेंस होना चाहिए वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, आपने तो प्रॉपर ऑर्डर किया ही नहीं इसको, ये भी गलत है बच्चे, है ना, इससे भी मैं क्या कर दूंगा, गलत कर दूंगा। चलिए थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर जो मैं लिखूं राम इज अ बॉय, क्या बच्चे सही है या गलत है? आप इसे जल्दी से नोटिस करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या है सही लिखा मैंने सेंटेंस या वर्ड सही मैंने लिखा। आपका जवाब होगा यस सर सही लिखा, लेकिन बच्चे मेरा जवाब होगा नहीं बच्चे, फिर ये गलत है। आपने गलत कहाँ किया सर? तो फिर से मैं आपको इंडिकेट करना चाहूंगा कि आप याद कीजिए वो 3 नोट कि सबसे पहले सर तो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, देखो भाई प्रॉपर ऑर्डर में तो है। सेकेंड में सर आपने कैपिटल लेटर बोला था, वो भी कैपिटल लेटर भी है। लास्ट में बोला था कि फुल स्टॉप देने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, आपने फुल स्टॉप नहीं लिखा तो भी सेंटेंस नहीं होगा बच्चे, है ना। एक एग्जांपल और मैं देता हूं, मैं लिख दूं राम इज अ बॉय। अब बताइए ये सेंटेंस है कि नहीं? अब ये सेंटेंस है सर, अब कैसे सेंटेंस है? फर्स्ट कैपिटल लेटर हो गया, है ना, प्रॉपर ऑर्डर में है ही है, लास्ट में फुल स्टॉप है बच्चे, अब इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे, है ना। अब चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, इसे आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर आपको समझ, हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलिए यहाँ तक की कहानी आपने बहुत बेहतर ढंग से समझ चुका है ना। आपको एग्जाम्पल में और भी 2 4 5 और एग्जाम्पल देता हूं, है ना। अगर जो मैं बच्चे एग्जाम्पल आपको दूंगा सेंटेंस के बारे में, चला बताइएगा, है ना। अगर जो मैं आपसे बोलूं कि बच्चे को उबाल कर दूध दो, सेंटेंस है कि नहीं? मैंने क्या बोला? बच्चे को उबाल कर दूध दो, है ना, बच्चे को उबाल कर क्या दो? दूध दो। तो बच्चे सेंटेंस तो है लेकिन गड़बड़ तो लग रहा ना मुझे। अब बच्चा को उबालेंगे और उसके बाद दूध देंगे, यानी बच्चा को उबालने की बात कर रही है, तो बच्चा को उबालिए देंगे तो दूध पिएगा कैसे, है ना। तो सेंटेंस गलत है बच्चे, यहाँ पर सेंटेंस क्या होना चाहिए कि दूध को उबाल कर किसको दो? बच्चे को दो। अब देखिए सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस सही थे, लेकिन एक का सेंस नहीं निकल रहा था सही ढंग से, है ना, और एक का सेंस सही ढंग से निकल गया बच्चे, तो सेंटेंस हो गया, है कि नहीं। ऐसे ऐसे और भी एग्जाम्पल आपके माइंड में होंगे, आप खुद से अराइज कीजिए। अगर जो मैं बोलूं सीता सुंदर पढ़ती है, सेंटेंस तो है। अब बोलेंगे सीता पढ़ती सुंदर है, अब कुछ लग रहा है आपको? ये तो बेतुका जैसा लग रहा है ना। बोला तो मैंने सेंटेंस ही बोला, लेकिन क्या एक सीरीज में उसको मैंने जोड़ा? नहीं जोड़ा सर। तो आप उसको एक क्या चीज में जोड़िए? सीरीज में जोड़िए, मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाइए, तभी हम उसको सेंटेंस बोल सकते हैं, अदरवाइज हम सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। बच्चे आपका एग्जाम में सब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि रीअरेंज द जंबल वर्ड, है ना, रीअरेंज द जंबल वर्ड, उल्टा पुल्टा लिखा रहेगा, आप उसे क्या करोगे? रीअरेंज करोगे, है ना, उसको एक सीरीज में लगाने का काम करोगे। मैं इसे मिटा देता हूं, है ना। एग्जाम्पल 2 4 5 और मैं आपको देख के दिखाता हूं, उसके बाद आप समझ जाओगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल मैं देता हूं, डिफिकल्ट लाइफ
डिफिकल्ट लाइफ इज अ विलेज वेरी। देखिए ये भी बच्चे सेंटेंस है, इसमें नो डाउट के सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस है सर, इसमें कभी नहीं बोला जा सकता कि सेंटेंस नहीं है। लेकिन आप याद कीजिए जब मैंने नोट आपको लिखाया था, है ना, 3 नोट मैंने लिखाया था। सबसे फर्स्ट में मैंने बोला था कि ये एक प्रॉपर ढंग में होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। क्या प्रॉपर ऑर्डर में है? तो नहीं, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं। तो सबसे पहले आप प्रॉपर ऑर्डर में इसको ले जाने की कोशिश कीजिए, है ना। आप क्या करोगे, आप लिखोगे विलेज, VILLAG, विलेज लाइफ, विलेज लाइफ। उसके बाद क्या देंगे, वर्ब को डालेंगे, विलेज लाइफ इज, है ना, वेरी डिफिकल्ट, VERY, वेरी, DIFFICULT, विलेज लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। बच्चे आप देखो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, अब ये सेंटेंस बिल्कुल पूरी तरह से क्या चीज है, सही है बच्चे, लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरह से अधूरा है और गलत है ना। सेंटेंस तो लेकिन किसी प्रकार का सेंस निकल नहीं रहा है कि नहीं। अब विलेज लाइफ इज ए वेरी डिफिकल्ट, अब ये सेंटेंस पूरी तरह से क्या है बच्चे, सही है ना। यानी आपको एग्जाम में इस प्रकार से दे दिया जाएगा और उसे बोला कि रीअरेंज करके आप मुझे बता दो, है कि नहीं। तो आपको रीअरेंज बहुत आसान तरीके से कर देना है। एक आध एग्जांपल और मैं लिख देता हूं। I lost garden my watch in। आप देखिए बच्चे ये भी सेंटेंस है ना। आप इसे क्या करोगे, आप इसे प्रॉपर ऑर्डर में सजाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। आपका एग्जाम में एकदम ऐसा ही रहेगा। आप इसे प्रॉपर ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे, तो पहले लिखिए आई लॉस्ट माई वॉच इन द गार्डन, इन द गार्डन, है कि नहीं। चलिए अब 2 एग्जाम्पल आपके पास है और बहुत सारा भी प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा आपको, है कि नहीं। सबसे पहले आप चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करें। चलिए मैं इसे अब मिटा देता हूं, है कि नहीं। आगे कहानी करते हैं हम लोग, आगे की कहानी। आपने तो सेंटेंस के बारे में सीख लिया, अब इसका भाई टाइप भी होते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे टाइप भी होते हैं। आप उन टाइपों को सीखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप हैं, है ना, उनका यूजेस कहाँ कहाँ पे और कैसे है। तो सेंटेंस के टाइप को हम लोग देखेंगे और उनका यूज को देखेंगे। चलिए अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के हैं भाई मेरे, तो सेंटेंस 5 प्रकार के हैं बच्चे। सेंटेंस कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, है ना। आप भी उधर से बोलने का कोशिश करेंगे। तो सेंटेंस 5 प्रकार के, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, है ना, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चलिए आप लिखना स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सा सेंटेंस है सर, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चलिए पहला बच्चे हम लोग लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस, है ना। इसे हम लोग स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, STATEMENT, स्टेटमेंट। सेकेंड है बच्चे, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम लोग क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चे हमारा, नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIV, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, है कि नहीं। इसे हम लोग कमांड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस,
इसको हम लोग एक्सक्लामेशन एक्सक्लामेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग ऑप्टेटिव OPTATIV ऑप्टेटिव भी बोल सकते हैं। बच्चे आप इसे नोट करेंगे जल्दी से, है ना। आप याद करें कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के, है ना। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। बच्चे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, है ना। आप नोट करेंगे जल्दी से 5 प्रकार के कौन कौन होते हैं। चलिए देखिए बच्चे, एक बार हमारे साथ आप रिपीट करोगे कि सर सेंटेंस 5 प्रकार के आपने बता दिया, है ना। कितने प्रकार के बता दिया भाई मेरे? 5 प्रकार के। तो पहला है भाई असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। या तो आप स्टेटमेंट बोलिए या तो असर्टिव सेंटेंस बोलिए। इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप इसे क्वेश्चन भी बोल सकते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग कमांड के नाम से भी जानते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको हम लोग एक्सक्लामेशन के नाम से भी जानते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग ऑप्टेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चे इतना यहाँ तक को हम लोगों ने सीखा चीजों को, है ना, ठीक ढंग से सीखा ही सीखा। और आप घर में प्रैक्टिस तो जरूर करेंगे। मैं तो बार बार चीजों को मैं बोलता हूं कि बिना प्रैक्टिस का कुछ होता ही नहीं है ना। आप प्रैक्टिस करें घर में, है ना। और इस आप जितना मैंने चीजें आपको दिखाया है, आप उसे कोशिश करें कि याद हो जाए। याद करने का कोशिश करेंगे, है ना। मैं इतना बहुत सारा चीज लिखा दिया हूं। और एक और मेरी यह अनुभव है या आपको मैं शेयर करना चाहता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया, या कहीं से आप किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज आप सीख लीजिए और उन्हें आप किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रिप्रेजेंट कर दीजिए, आप उन्हें बताने का कोशिश कीजिए, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप उन चीजों को बहुत बेहतर ढंग से बता पाएंगे। हो सकता है मैं अपने स्टाइल से बताया, आप किसी और को बताइएगा तो आप अपने स्टाइल से बताइएगा। हो सकता है हमसे भी आप बहुत बेहतर ढंग से आप बता दीजिए किसी को, है ना। तो बच्चे सीखने सिखाने का क्रम, है ना, ये देखा नहीं जा सकता है कि हम किसको सिखा रहे हैं। आप बड़े को भी सिखा सकते हैं, बूढ़े को भी सिखा सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं, है ना। सीखना सिखाने के क्रम में कोई ना बूढ़ा होता ना कोई बच्चा होता, सिर्फ और सिर्फ इच्छा ये होनी चाहिए कि उसे सीखना है कि नहीं। तो मेरा एक कोशिश है और मेरा आपसे बोलना भी है कि अगर जो आप चीजों को सीख गए हैं तो आप अपने घर में किसी छोटे बच्चे को, आप अपने मम्मी को ही साथ में बैठ के मम्मी को ही बताना स्टार्ट कीजिए, पापे को ही बताना स्टार्ट कीजिए। उनको आता है, कोई बात नहीं, उनको ये सब चीज आता ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आता, उन्हें हर एक वो चीज पता है। लेकिन तब पर भी आप उन्हें बताने का कोशिश कीजिए, है ना। तब आप और बेहतर तरीके से सीख जाओगे। और जो आपके पेरेंट्स होंगे वहां पर बताएंगे भी कि यहाँ पे आप गलत बता रहे हो, यहाँ पे सही बता रहे हो। तो सोचिए कि कितना आप में 4 चांद लग जाएगा भाई, है कि नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि सीखला के बाद आप किसी न किसी व्यक्ति को जरूर बताएं, है ना। चलिए ठीक है, आज तक मेरा क्लास यहीं तक है और कल हम लोग इन टाइप के बारे में जानेंगे, है ना, और इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए तब तक बाय, गुड बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना।